चलो, अभी पहले देखा था गत्समने में यीशु मसीह लघु बगाया। लघु बगाकर क्या चीज को काटा है? श्रापों को मिटाया। दूसरा हम देखा है कबत्ता में लघु बगाया। लघु बगाकर क्या मिटाया? पापों को मिटाया। तीसरा किधर लघु बगाया? गुलगुता। ठीक है, गुलगुता। तो गुलगुता को सीखने के पहले थोड़ा इतिहास की बात को हम सीखकर उसमें जाएगा तो अच्छा है। इस संसार में 1000 साल में एक घटना होता है। 1000 साल के एक बार बहुत बड़ा एक घटना होता है। ठीक है, तो पहले 1000 साल में पहले 1000 साल में एक घटना हुआ था, वो आदम का मृत्यु। किसका मृत्यु? आदम का मृत्यु। आदम का मृत्यु कभी हुआ है? उसका कितनावा साल में हुआ है? 930 में, बराबर। तो आप लोग पूछेंगे 930 में हुआ, तो वो लोग एक 1000 साल का कैलकुलेशन में लेता है यहूदी लोग। उसको किधर दफनाया गया करके बोलेगा तो एक कोलकाता का पहाड़ में ही उसको दफनाया गया। ये यहूदी लोगों का जो उन लोग का हिस्ट्री का बात, उन लोग का मानने वाला चीज। कोलकाता पहाड़ का और एक नाम है एडम स्कल, यानी आदम की गोपला। गोपला बोलते ना, इसको बोलते ना, क्या बोलते हैं? खोपड़ी। आदम का खोपड़ी। आप लोग है ना इंटरनेट में सर्च करके देखिएगा तो मिलेगा। आदम का खोपड़ी करके डालकर देखिएगा तो वो बताएगा। ये कोलकाता में ये है। ये बाइबल में है क्या नहीं बोलेगा तो नहीं। बाइबल में से इसमें कोई रेफरेंस हम ले नहीं सकता है। फास्ट आप क्यों बोलता है करके बोलेगा तो आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो लोगों का एक मानना है तो आदम का खोपड़ी, यानी वो कोलकाता को दूसरा नाम। ठीक है, तो ये एक हो गया है। और इन लोगों का मानना क्या है ना, आदम का पिछले दिनों में आदम का जो हड्डी को ये लोग उधर से निकाल दिया है, निकाल कर एब्रोन में रहने वाला अब्राहम ने एक कब्र को खरीद के लिया ना, उस कब्र में रखा गया है। उस कब्र में उस कब्र में किसको किसको दफनाया गया था? सारा को। तो हम आदमी लोग बोलते ना, अब्राहम को उधर ही दफनाया गया, इसहाक को उधर ही दफनाया गया, याकूब को उधर ही दफनाया गया। वही जगह पर आदम का हड्डी को भी लेके आकर रख दिया। तो उस जगह को एक नाम देता है किरियत अरबा। बाइबल में सुना किरियत अरबा। अरबा बोले है तो क्या है? तुम लोग को सिखाया था ना हिब्रू में 1 2 3 सिखाया, याद है? फटाफट निकाल कर बताओ। 1 बोले है तो क्या है? 2 बोले है तो क्या है? 3 बोले है तो क्या है? याद आए क्या नहीं? हमको किधर याद है? भाई तू कोई बोल कर जाता है, मुझे क्या करने? ऐसा है क्या? ठीक है, आज घर पे जाकर चेक करो 1 2 3 हिब्रू में क्या है। अरबा बोलेगा तो 4 लोहों का नहर। बोलिए क्रिया अरबा बोले है तो क्या है? जोर से तो बोलिए ना। 4 लोगों का नगर। 4 लोहों का नगर। 4 लोग कौन कौन है? आदम, अब्राहम, इसहाक, याकूब। क्रिया अरबा बोले है तो 4 लोहों का नगर। ठीक है, तो वहां पर है। ये सब इतिहास की बात है। ठीक है, ये पक्का विश्वास करने का कर मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये आप लोग माने का नहीं तो भी चलेगा। स्वर्ग में आपको जाने के लिए ये रुकावट नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये यहूदी लोगों का हिस्ट्री का बात। ठीक है, दूसरा 1000 साल में क्या हुआ है मालूम है? अब्राहम अपने लड़का इसहाक को लेके जाकर बलि देने के लिए गया। किधर गया था?
मोरिया पहाड़ किधर है? हाँ? नहीं, मोरिया पहाड़ मंदिर रहने वाला जगह मोरिया पहाड़। ये जो मंदिर है ना, यही मोरिया पहाड़। तो उन्होंने मोरिया पहाड़ में जाकर ये कोलकाता में आकर बलि देने के लिए आए। उनका परफेक्ट जगह है। वो बलि कहां पर चढ़ाया करके बोले, चढ़ाने के लिए आया करके बोलेगा तो कोलकाता में आकर बलि चढ़ाने के लिए आया, कोलकाता में। समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो तीसरा हजार साल में एक घटना हो रहा है। वो कौन सा घटना है करके बोलेगा तो दावीद गोलियत का युद्ध। दावीद गोलियत का युद्ध क्या है, उतना बड़ा बात उसमें क्या है करके बोलेंगे तो दाऊद गोलियत का युद्ध के बारे में आप लोग क्या क्या जानता है, थोड़ा बताइए यशवंत। दाऊद गोलियत का जो सर थोड़ा चार सर था सर, ठीक है। हम इतना दिन सीख कर रखा हुआ दाऊद गोलियत का कहानी कुछ अलग है, अभी सीखने वाला दाऊद गोलियत का कहानी कुछ अलग है। क्या है मालूम है? हम क्या सीख कर रखा है? फिलिस्ती लोग और इजरायली लोग युद्ध करने के लिए आए। युद्ध में गोलियत फिलिस्ती लोगों की तरफ से आया है। वो आकर एक सवाल को रखता है। क्या सवाल को रखता है? तुम्हारे बीच में भी एक जन को चुन लो, वो मेरे साथ आकर युद्ध करना। युद्ध कर कर कौन जीतेगा नहीं तो कौन हारेगा, उसका सेना जीतने वाला सेना का गुलाम। बराबर, यही है उधर युद्ध का डील। तो गोलियत कितना दिन से आकर ये बात को कर रहा है? बोलिए। कोई बोल नहीं सकता है? 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन से आकर बोल रहा है। कोई उसके साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं। तब ईसाई अपने लड़का दाऊद को बुलाकर अपने भाई लोग को जाकर मिलकर आओ, युद्ध से कोई संदेश अभी तक नहीं आया, क्या है देख कर आओ कर भेजा है। ठीक है, भेजा है। तो दाऊद आकर देखता है, भाई लोग को मिला है, मिलकर वो जाना चाहता, वो उधर आवाज सुनकर कौन है क्या है कर देखता है। तो दाऊद उसके साथ युद्ध किया है, इतना हम जीत गया। जीतने के बाद क्या किया है दाऊद? फिलिस्तियों से जीतने के बाद क्या हुआ? नहीं तो गोलियत को मारने के बाद दाऊद क्या किया है? ठीक है, उसका सर को काटा था। बोलिए। चलो वचन में पढ़ेंगे। पहले सामुएल में 17वां अध्याय में 54 को ले लीजिएगा। दाऊद फलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले आ गया। किधर ले गया? बोलिए ना। ठीक है, यरूशलेम उस समय इजरायली लोगों का हाथों में था। हेलो, हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलिए ना। पर कौन उसके ऊपर राज कर रहा था? यरूशलेम कब इजरायली लोगों का अंदर आया, हाथ में आया? ठीक है, मैं ये बात को बताता हूं। जब दाऊद गोलियत युद्ध होने के समय यरूशलेम यबूसी लोगों का हाथ में था। यबूसी लोगों का हाथ में था। यरूशलेम इजरायली लोगों के पास कब आया बोलेगा तो दाऊद के राज के समय था। दाऊद पूरा इजराइल में राजा बन गया है। राजा बनकर अपने लिए एक घर बना रहा है। उस समय वो दूसरा सामुएल में 6वां अध्याय में ये बात को हम देखते हैं। घर बनाने के पहले वो
इन लोग से जाकर युद्ध कर कर वो यरूशलेम को अपने पास लिया है। वो सियोन में अपने घर बनाया, सियोन में अपने महल को बनाया। ये इतिहास की बात है। तो लेकिन इधर क्या करता है दाऊद, उसका सिर को काटकर सीधा किधर लेके गया है? यरूशलेम में लेके गया। यरूशलेम में अभी यबूसी लोग राज करता है, लेकिन एक्चुअली वो किधर लेके जाना चाहिए था दाऊद? उस समय का नियम क्या है, एक राजा दूसरा राजा को हरा दिया तो उसको मार दिया तो उसका लाश को लेके जाकर एक बड़ा जगह पर उसको टांग कर रख देगा। उधर जय का उत्सव मनाएंगे। जय का उत्सव मनाने का तो दाऊद किधर लेके जाना चाहिए? अपने गांव बेथलेहेम में लेके जाकर उधर जाकर उत्सव मनाना चाहिए था, बराबर ना? ये किधर लेके आया? यरूशलेम में लेके आया है। यरूशलेम में नगर के अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए यरूशलेम का बाहर देखता है। इधर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ में ऊपर गट्टा को खोदा है, खोद कर उसमें एक लकड़ा को लगाकर उसमें उस सिर को टांग दिया। वो कौन सा जगह पड़ेगा? तो बराबर यीशु मसीह के जहां पर क्रूस में मारा ना, उसी जगह पर उसने टांग कर रख दिया। तो गोलियत कौन सा गांव का है? गात। गात की गांव का गोलियत करके हम बताते हैं। यही इब्रानी में बताएंगे तो कैसे बताते मालूम है? गोलियत गात। बोलिए, वापस बोलिए। गोलियत गात लास्ट में क्या हो गया? गुलगुता हो गया। तो गुलगुता किसके नाम से है? गोलियत गात के नाम से आया। ठीक है, तो अब मैं जैसे बोलता हूं, मेरे हिसाब से ये कहानी का भी सुनी। दाऊद और गोलियत का घटना क्या है पढ़ेंगे। पहले शामुएल में 17वां अध्याय में 1, 2, 3। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपने देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फलिस्ती तो एक की और के पहाड़ और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ खड़े थे और दोनों के बीच में तराई थी। ठीक, इधर देखिए, अब फिलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए आया है, इजरायली लोग युद्ध करने के लिए आया है। फिलिस्ती लोग एक पहाड़ में है, इजरायली लोग एक पहाड़ में है। बीच में क्या है? तराई। उस तराई में एक नदी जा रहा है। उस नदी का नाम क्या है मालूम है? एपेस तमीम। बोलिए, बोलिए ना जोर से। एपेस तमीम। ठीक है, तो एक पहाड़ में कौन है? फिलिस्ती है। दूसरा पहाड़ में कौन है? इब्रानी लोग, इजरायली लोग। बीच में एक तराई में एक नदी जा रहा है, उस नदी का नाम एपेस तमीम। ठीक है, तो आप अभी समझ लीजिएगा, मैं जैसे बोलता वैसा थोड़ा मन लगा कर देखिए। फिलिस्ती बोले हाँ तो मतलब क्या है मालूम है? मिट्टी में एक चलने वाला, नहीं तो सांप चलता है उसको क्या बोलता है आप लोग? रहने वाला। हाँ, रहने वाला ना। ठीक है, तो सांप कैसे जलता है वो मतलब मिट्टी में चलने वाला। तो मिट्टी में चलने वाला बोले हाँ तो कौन है? फिलिस्ती बोले हाँ तो कौन है? ठीक है, तो मिट्टी में कौन रहने वाला बोले हाँ तो कौन है? सांप है। सांप किसको दर्शाता है? शैतान। तो आप लोग अभी ये घटना को थोड़ा अच्छी तरह से घर पे जाकर पढ़ेंगे तो एक घटना में 3 जगह पर गोलियत का नाम आ रहा है। कितना जगह पर? फिलिस्ती करके कितना जगह पर आता मालूम है? 22 जगह पर आता है। कितना जगह पर? 22 जगह पर फिलिस्ती करके आता है। उसमें 8वां वचन में पढ़ो। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? क्या बोलता है? क्या मैं फिलिस्ती? तो उसको थोड़ा अलग से देखिए, क्या मैं शैतान नहीं हूं? तो आप मन में ले लीजिएगा, एक तरफ कौन सा सेना है? शैतान का सेना। दूसरा तरफ कौन सा सेना है?
फिलिस्तीन इजरायली लोग का, नहीं तो प्रभु का सेना, दोनों सेना का विरोध में युद्ध। अभी युद्ध में डील क्या है? शैतान का ओर से एक जन आएगा, प्रभु का ओर से एक जन जाएगा, दोनों युद्ध करेगा। जो जीतेगा सामने वाला उसका आधीन में है, सामने वाला उसके आधीन में है। जो हारेगा वो आधीन में रहना पड़ेगा। थोड़ा सोच के देखिए ना, डील यही। तो वो कितना दिनों से आकर चिल्ला रहा है? 40 दिनों से आकर चिल्ला रहा है। यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, मेरे आगे आया हुआ चोर और डाकू लोग का, बोलता है कि नहीं? तो बहुत लोग आकर बह गया है। 4000 साल हो गया है पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाकर। शैतान से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। सब डर के वहां पर चुप गया था। तब एक इजरायली देश में एक पिता था, उसका नाम ईसाई। ईसाई ने अपने प्यारा लड़का दाऊद को बुलाया। दाऊद बोले है तो क्या है मतलब? प्रेम। मराठी में बोले है तो प्रीति। दाऊद का मतलब प्रेम नहीं तो प्रीति है। दाऊद को बुलाया, जाओ उन लोग के साथ जाकर, जाओ उधर जाकर किसको मिलकर आओ? अपने भाई लोग को मिलकर आओ कर बोला। ठीक है, दाऊद भी ठीक है कर आ गया है। आ गया तो दाऊद कितनावा दिन आया है कर बोला तो 41वां दिन, 41st, क्योंकि 40 दिन तक ऐसा हो चुका था। 41वां दिन दाऊद आ गया है। दाऊद आकर अपने भाई लोग को सब कुछ दिया है, वो लोग खुशी से ले लिया है। लेकिन उधर से आवाज आ रहा है। क्या आवाज आ रहा है? ये फिलिस्ती का आवाज आ रहा है। क्या आवाज आ रहा है? मैं तुम्हारे पास से वापस आठ पढ़ो। वह खड़ा होकर इजरायलियों पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? ठीक है, तो ये बातों को जैसे सुना है, दाऊद जाकर बात करता है। ठीक है, इसके साथ युद्ध कर विजय पाएगा तो उसको क्या दिया जाए? उसको क्या मिलेगा? साउल का लड़की मिलेगा। साउल का लड़की मिलेगा। ये बात को सुना तो उनके भाई उधर से आ रहे, एलियाम आकर, तुम इधर क्यों खड़ा है? जाओ घर पे जाओ कर उसको भगा रहे। तो कैसे व्यक्ति हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये दाऊद ये सब कुछ सुना नहीं, सीधा युद्ध के लिए जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग इस तरह फुल स्टॉप करके पहले उधर से यीशु मसीह और दाऊद को मैं कंपेयर करके बताता हूँ। तो इस संसार में शैतान के साथ युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा था। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा था। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, सब मिलकर बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जगत में इतना प्रेम किया है, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। तो ये ईसाई बहुत बड़े बुजुर्ग है, बहुत इज्जत वाला, बहुत सब इजरायली लोग मानने वाला एक परिवार का। ईसाई बोलेगा तो बहुत इज्जत है। साउल को पास जाकर ईसाई बोलेगा तो साउल पहचानता उसको, उतना बड़ा व्यक्ति है। तो पूरा इजरायली लोग उसको इज्जत करता है। तो वो अपने एक बच्चा, प्यारा बच्चा को बुलाया। किसके पास भेजा है? किसके पास भेजा है? युद्ध के लिए भेजा है क्या? अपने भाई के पास भेजा है? भाई को मिलने के लिए भेजा है। यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया है? पढ़ेंगे मत्ती 15:24 को। मत्ती का सुसमाचार 15:24। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्यों भेजा गया है? इजराइल का घराना का खोए हुए भेड़ के पास। यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया है? यहूदी लोगों के लिए आया। ये बात सही, ठीक है। तो दाऊद भी किस लिए भेजा गया है? उनके भाई लोग के बीच में भेजा गया था, लेकिन उनके भाई लोग उनको स्वीकार किया नहीं किया। वैसे यीशु मसीह का भी है। यूहन्ना 1:11 को पढ़िए। यूहन्ना 1:11 को पढ़िए। वह अपने घर आया
और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो उसके घर आया है, उसके अपनों ने उसको ग्रहण, दाऊद अपने भाई लोग के बीच में आया था, उसके भाई लोग उसको ग्रहण नहीं किया। उसको क्या क्या बोलता है पढ़ लेंगे। 28वां वचन, पहले सामुएल 17 में 28 को पढ़िए। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। क्या तेरा अभिमान, तेरा मन का बुराई मुझे मालूम है। हाँ, तू तो लड़ाई देखने के लिए तू यहाँ तो आया है। लड़ाई देखने के लिए आया, तू भाग करके बोलता है, बराबर ना। तो अब दाऊद जाकर पूछता है, युद्ध में विजय पाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है। तो यीशु मसीह, उसको क्या उत्तर दिया गया? सौल अपने लड़की को उसके साथ शादी करके देगा। तो यीशु मसीह को भी शैतान के साथ युद्ध कर विजय पाएगा तो क्या मिलेगा? दुल्हन। तो प्रेरितों का काम है 20वां अध्याय में 28वां वचन को पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। ठीक है। तो दाऊद और यीशु मसीह का एक ये है। ठीक है। अभी वापस दाऊद का कहानी में आ जाए। दाऊद अभी युद्ध में जाने का, किधर से किधर जाना पड़ेगा है? किधर से किधर जाने का युद्ध में जाने के लिए? एक पहाड़ से लेकर नीचे उतरने का है। नीचे एक नदी जा रहा है, नदी को पार कर दूसरा पहाड़ में जाने का। वहां पर फिलिस्ती खड़ा है। शैतान किधर खड़ा है? दूसरा पहाड़ में। दाऊद युद्ध करने का तो किधर से किधर जाने का है? एक पहाड़ से उतरने का है। नदी है, नदी को पार करने का है। पार कर दूसरा पहाड़ में चढ़ने का है। वहां पर फिलिस्ती खड़ा है, गोलियत खड़ा है। ठीक है। तो उतर कर आने के समय दाऊद अपने हाथ में क्या चीजों को लिया है? हाँ? 5 पत्थर को लिया है। क्या लिया है? 5 पत्थर को लिया है। पत्थर बोले हाथ तो क्या चीजों को दर्शाता है? हाँ? वचन, व्यवस्था। पत्थर बड़े हाथ तो किस बातों को दर्शाता है? तो 5 पत्थर बड़े हाथ तो 5 व्यवस्था का पुस्तक को लिया। 5 व्यवस्था का पुस्तक बड़े हाथ क्या है? तोरा, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था। ये 5 पुस्तक मिलकर व्यवस्था का पुस्तक बोला जाता है। तो उसको एक ही नाम में बोलेगा। तो तोरा को हाथ में लिया। किसको तोरा को हाथ में लिया है? तो हम ऐसा कैसा है करके बोलेगा। तो दाऊद उधर जाकर क्या बोलता है? 45वां वचन में पढ़िए। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। सेनाओं का यहोवा का नाम से मैं तेरे पास क्या चीजों को लेके आता हूँ? तोरा को लेकर आता हूँ। क्या लेके आता है? व्यवस्था का पुस्तकों को लेकर आ रहा। ठीक है। तो यीशु मसीह कैसे इस क्रूस में गया है, नहीं तो क्या बोलता है बोलेगा। तो मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में 17वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में 17वां वचन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, यह मत समझो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आए। पूरा करने के लिए आए। तो यीशु मसीह शैतान से युद्ध करने के पहले प्रभु का 613 व्यवस्था को पूरा करके गया। कितना आज्ञा को पूरा करके गया?
613 आज्ञा को पूरा कर कर वो युद्ध में गया। सही है क्या नहीं? तो आगे आप ऐसे आएंगे तो वो पत्थर को ले लिया है। अभी किसको पार करने का है? नदी को। नदी का नाम क्या है? एपेस। जोर से तो बोलिए ना। नदी किधर है, क्या है करके सोचेंगे तो बाइबल में सब लिख कर रखा है, आप करके जाकर देखो। नदी में जाकर 5 पत्थर को लिया है क्या नहीं? वो नदी का नाम क्या है? एपेस तमीम। तो 17 अध्याय में पहले वचन में उसका नाम आ गया। ठीक है, एपेस तमीम बोले हा तो मतलब क्या है मालूम है? लहू बहना। उसका मतलब क्या है? लहू बहना। क्यों वो नदी को नाम रखा गया मालूम है? दोनों पहाड़ के बीच में से तराई में वो नदी जा रही। नदी में पानी किधर से आएगा? ये पहाड़ के उधर से आएगा। तो पहाड़ से आने वाला नदी का पानी कैसे रहेगा? नीचे आने वाला पानी मिट्टी से मिला हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो एकदम समतल में जाने वाला नदी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लीन रहेगा। ऊपर से नीचे गिरता है तो वो मिट्टी से मिला हुआ रहेगा, हमेशा लाल कलर में रहता हो नदी का पानी। इस कारण उस नदी को क्या है? लहू बहने का नदी करके उसका नदी का नाम। नदी का नाम क्या है? लहू बहने का नदी, एपेस तमीम। बोलिए ना जोर से, एपेस तमीम। ठीक है, तो शैतान फिलिस्ती के पास, शैतान के पास युद्ध करने के लिए जाने का तो किस अनुभव के बीच में से जाना पड़ेगा? लहू बहाने का अनुभव का बीच में से जाना पड़ेगा। कौन सा अनुभव का बीच में से जाना पड़ेगा? लहू बहने का अनुभव से बीच में से जाने का। तो इधर से बीच में से गया है, जाकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। युद्ध के लिए खड़ा हो गया तो वो फिलिस्ती क्या बोलता है? फिलिस्ती क्या बोलता है? 42 और 43 को पढ़ेंगे। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। क्योंकि वो तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी, वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्या बोलता है? कुत्ता हूँ, लाठी लेकर मेरे पास आता है। आगे। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। तो इधर क्या हो रहा है? फिलिस्ती उसको कुचलने लगा। बोलेगा तो क्या है? कोसने लगा, श्राप देने लगा और उसको बहुत टट्टा कर रहा है। मैं कुत्ता हूँ ये। यीशु मसीह को भी बहुत सारे टट्टा किया गया। गया क्या नहीं गया है? उसका सिर पे सूखा गया था, उसको मारा गया था, ये सब बहुत कुछ बात हुआ। ठीक है, ये सब हो रहा है। अभी युद्ध में आ गया तो फिलिस्ती को ये पत्थर से मारा है। मारा तो इधर लगा है, जैसे लगा है फिलिस्ती क्या हो गया है? मुंह बल से नीचे गिर गया। तो दाऊद उधर से भागकर जाकर क्या क्या है? उसका तलवार को निकाला है, उसका सिर को काटा है। यीशु मसीह क्या क्या है? पढ़िए कोलोसे का पत्रिका में 2 अध्याय में 15 वचन को पढ़िए। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया। क्या है? वापस पढ़ो। उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया। उसका खुल्लम मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह और आगे पढ़ो। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, क्रूस के द्वारा जय जयकार का मतलब क्या करता है? उसका ही सब उतार कर, बराबर ना? तो दाऊद भाग कर गया है, उसका ही तलवार को लिया है, उसका ही सिर को काटा है, उसका ही सिर को काटा है। तो ये कभी हुआ है करके बोलेगा तो 3000 साल में एक घटना हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह का घटना, इसका आगे क्या होने वाला है, उस बातों को दर्शाने के। तो थोड़ा सोच कर रखिए,
दाऊद इजरायली लोगों का, परमेश्वर का सेना एक साइड में है, शैतान का सेना एक साइड में है। परमेश्वर का सेना से यीशु मसीह जा रहा है, नहीं तो दाऊद जा रहा है। शैतान का सेना से शैतान आ रहा है, नहीं तो गोलियात आ रहा है। दोनों का थोड़ा कंपेयर करके देखो, डिट्टो जैसे है वैसे है। लेकिन इधर क्या हुआ है, विजय कब मिला? विजय कब मिला, मेरा सवाल। सच्चाई विजय कब मिला? इस परमेश्वर का सेना का सच्चा विजय कब मिला? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? नहीं बोलो। हाँ, गोलियत को मार दिया तो विजय मिल गया? विजय बोलेगा तो कब मिलेगा? इजरायली लोगों का विजय कब मिलेगा? गोलियत मर गया तुरंत मिल जाता? कब मिलेगा? कब विजय हुआ है मालूम है? जब दाऊद ने जाकर उसका गला को काटा, नहीं तो दाऊद ने एक पत्थर फेंका, उसका सिर पे लगा, जैसे मुंह बल से गोलियात गिरा तो सारे इजरायली लोग विजय पाए। वाह करके सब लोग अपना अपना तलवार को लेकर किधर क्या क्या रहेगा? फिलिस्ती के सेना के बीच में गया रहेगा। क्यों? विजय को अपना लेने के लिए, विजय को अपना लेने के लिए। थोड़ा सोच के देखिए ना, दाऊद ने जाकर फिलिस्ती को मार दिया, ठीक है, सब इस्राएली लोग ऐसे ही बैठा रहेगा। देखा हुआ सामने रहने वाला फिलिस्ती लोग क्या करेगा? आके इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा। वो लोग अपने आप को जागने तक हम भाग जाएंगे। इधर क्या हो रहा मालूम है? क्या हो रहा मालूम है? हम मसीह के लोगों में क्या हो रहा मालूम है? प्रभु ने तो क्रूस में शैतान को मार दिया, तो उधर शैतान का झुंड सब देखकर खड़ा है। लेकिन हम प्रभु के लोग सब है ना, यीशु मसीह क्रूस में मरा, ठीक है, मेरा क्या करने का, माला काय करायची। हाँ ऐसा है क्या? शैतान हार गया क्या? ऐसा है क्या? हार गया तो मुझे क्या करने का? उसका सीरियसनेस अपने लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। क्रूस में शैतान को हरा दिया है। हमारा सर पे बैठ के नाचने वाला शैतान कौन सा शैतान है? हमारा सर पे बैठकर नाचने वाला शैतान कौन सा शैतान है? हरा हुआ शैतान, ये मालूम नहीं। हम क्या सोच बैठे, बाबा शैतान बोलेगा तो खतरनाक है भाई, शैतान बोलेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कर कर हम जाकर छुपते हैं। किसको देकर? हाँ, शैतान देखते, इनको तो पता ही नहीं, और नाचो करते क्या नहीं करता है। तो जिस दिन जो विजय का उत्सव मनाना प्रभु के लोग शुरुआत करेंगे, उस दिन शैतान आएगा। जैसे इजरायली लोग सब भाग कर गया है, फिलिस्ती लोगों को मारा है, लूटा है, तो फिलिस्ती लोग सब भाग गए। उसका सिर को लेके आकर किधर टांग दिया है? गुलगुता में लेके आकर टांग कर रख दिया। तो इजरायली लोग विजय मनाता है, हम मसीह के लोग ऐसे किया। शैतान हार गया, मुझे क्या करने का? समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो विजय मनाने के लिए हमारे लोग तैयारी नहीं। तो इजरायली लोग क्यों आगे है मालूम है? क्यों आगे है मालूम है? इजरायली लोगों का युद्ध अभी देखता है, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ है। देखने के लिए जाएगा तो एक छोटे से छोटा देश, उनका आजू बाजू में रहने वाला सब बड़े बड़े लोग सबको रहकर सबको हरा दिया, हिला डाला। तो एक समय तक अमेरिका वाला भी हमको बिना बताकर तुम कुछ करता है बोलने के जैसे रख दिया। वो किसी का सुनता नहीं। ये लोग का घमंड क्या है मालूम है? हम प्रभु के लोग, हम आशीष पाया हुआ लोग, ये लोग श्रापी लोग। वो अमेरिका में जाकर इधर आईना सभा में, यूएन सभा में बात करता है। यूएन का सभा में सब देश का रिप्रेजेंटेटिव उधर बैठा,
सबके सामने बोलता है हम ब्लेसेड, हम आशीष पाया हुआ, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा साथ है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम चाहता तो हीरा में जिधर मारने का उधर मार सकता। क्या डेयरिंग है! ये डेयरिंग कहां से आया? थोड़ा सोच के देखिए ना। तो वो इजराइल में बैठकर बात करेगा तो मान लेता हूं, वो अमेरिका में जाकर ईरान का लोग भी उसके सामने खड़ा है, सब दुनिया उसके शब्दों को सुनने के लिए तैयार है। बिंदास बोलता है हम आशीष पाया हुआ, हम किसी का डरेगा नहीं, हमारा साथ हमारा परमेश्वर है। वो उत्सव मना रहा है विजय का। शैतान आ रहा हुआ, ये लोग तो श्रापित लोग हैं। बिंदास बोलता है हमको। रात को आकर शैतान थोड़ा आवाज डाला है तो सबका बाल खड़ा हो जाता है। सही है गलत है? कभी हम ये बातों को सोचा है? मेरा परमेश्वर विजय पाया हुआ परमेश्वर, जीता हुआ परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे सामने, मैं किसका सामना कर रहा हूं? हारा हुआ शैतान को। सही है क्या गलत है? हम किसका सामना कर रहे हैं? लेकिन हमारा बाल सब उसको देखेगा तो खड़ा हो जाए। शैतान देखता है, डर गया, नाचो। सही है गलत? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को दिमाग पर बराबर बिठा दीजिएगा। कोई भी कितना भी बड़ा शैतान हो, हम शैतान को मार्क डालता है। ये छोटा शैतान, ये बड़ा शैतान, ये सामर्थ वाला शैतान, ये ऐसा है वो वैसा है कर कर हम मार्क डालता है। तो आप मार्क डालो मत डालो, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं। मैं बताओ वो कितना भी बड़ा होना दो, वो कौन है? तो हम प्रभु का उत्सव मनाएंगे। मेरे साथ विजय पाया हुआ प्रभु है। इस बातों को स्वीकार कर कर प्रभु शैतान का सामने जाकर खड़ा रहेगा ना, शैतान का सामना करो, तब वो तुमसे भाग निकलेगा। आप प्रभु के आधीन में रहकर शैतान के सामना करो। हालेलुया। तो हम मसीह के लोग जानना चाहिए, कुलकुत्ता में प्रभु यीशु मसीह क्यों लघु बगाया? शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए। सब लोग मिलकर बोलिए, शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए। तो पहले हम किधर यीशु मसीह लघु बगाया? गेत्सेमने में। गेत्सेमने में लघु बगाया तो क्या हुआ है? श्राप दूर हो गया। हमारा श्राप दूर हो गया तो हमें क्या मिलेगा? बोलिए। धन संपत्ति आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं? पहले कितना कमाया, हमारे पास एक पैसा टिका नहीं था, अभी कम कमाता है, 2 पैसा है। सही है क्या नहीं? बचता है। फालतू खर्चा से प्रभु हमें, श्राप निकलने से क्या आता है? बोले ना पैसा, पैसे का आशीष, फिनेंशियल ब्लेसिंग। बोलिए ना आर्थिक आशीष, आर्थिक आशीष ना, बोलिए ना मुंह खोलकर। गेत्सेमने में लघु बगाने से हमको क्या मिलता है? कुल इधर कबत्ता में लघु बगाने से क्या मिलता है? पाप जाएगा तो क्या आता है? प्रभु का राज हमारे अंदर आता है। किसका क्या आता है? प्रभु का राज हमारा अंदर आता है। कुलकत्ता में लघु बगाने से क्या मिला है? शैतान हार गया, हमारा विरोधी सब शांति से भरा हुआ जीवन मिल जाता। थोड़ा शैतान केवल हमारे सामने नहीं तो कैसे रहेगा? जो बोल रहे समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो पैसा चाहिए, प्रभु मुझे आशीष करो बोलने से पहले समझ लीजिएगा, मैं तो आशीष पा चुका हूं, लेकिन उसको लेना किसके हाथ में है? आप लोग खेती करने के समय बोलिए, मेरा ऊपर रहने वाला श्राप हट गया है। खेती के ऊपर रहने वाला श्राप हट गया है। इतना दिन दुखों से गाया था, अभी खुशियों से गाएगा। मुझे 100 गुना फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। क्यों? मेरे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह
यदि तू विश्वास करेगा तो, यदि तू विश्वास करेगा तो, हम विश्वास ही नहीं करते। ऐसा कैसा है, बारिश आएगा तो अच्छा दान मिलेगा ना, बराबर नहीं, प्रभु आएगा तो अच्छा दान मिलेगा, यही बात विश्वास करो। समझ में आ रहा क्या नहीं? हाँ, दूसरा है पाप हमारे से दूर होने से प्रभु का राज हमारा अंदर आता है। तीसरा है शैतान हमारे से जाने से सुख की जीवन अपने आप आ जाता है। तो आशीष पाना चाहिए तो ये यीशु मसीह क्यों लघु बगाया, किधर किधर क्यों लघु बगाया, लघु बगाने से मुझे क्या मिला, इस बातों को एक बार हम समझ लेंगे ना, इस बातों को एक बार हम समझ लेंगे ना, उसके बाद देखिए हमारा मसीह का जीवन कुछ दूसरा लेवल में चला जाएगा। प्रार्थना करके खत्म कर लेंगे।